तो शी जिनपिंग का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, इसने दुनिया भर में सुर्खियां तो खूब बटोरी हैं, पर इसकी असली कहानी क्या है? क्या ये वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है या फिर कुछ और, अपने राजनीतिक दुश्मनों को रास्ते से हटाने का एक तरीका? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कियारा धमाल्स। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे इस तरह के वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। चलिए एक नंबर से शुरुआत करते हैं। 23 लाख, जी हाँ, 2012 से लेकर अब तक चीन के इस विशाल अभियान में लगभग इतने अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। अब ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि ये तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की पूरी आबादी के बराबर है। इससे पता चलता है कि ये अभियान कितना बड़ा और कितना ताकतवर है। लेकिन इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे असली सवाल तो वही है ना? कि आखिर इस अभियान का असली मकसद क्या है? क्या ये सच में एक साफ सुथरी सरकार बनाने की कोशिश है, या फिर ये सत्ता पर अपनी पकड़ और मजबूत करने का एक जरिया है? तो इसकी तह तक जाने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि इसे लोगों के सामने, दुनिया के सामने पेश कैसे किया गया, इसकी सार्वजनिक छवि क्या बनाई गई। देखिए, अभियान की शुरुआत से ही शी जिनपिंग ने एक बहुत ही दमदार बात कही। उन्होंने बाघों और मक्खियों दोनों को पकड़ने की कसम खाई। इसका मतलब बिल्कुल सीधा था कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। तो ये बाघ और मक्खियां कौन थे? देखिए, बाघ मतलब सत्ता में बैठे बड़े बड़े लोग, जैसे कि प्रांतों के नेता और सेना के जनरल, और मक्खियां मतलब वो छोटे अधिकारी जो जमीनी स्तर पर छोटे मोटे भ्रष्टाचार में शामिल थे। संदेश एकदम साफ था, ये अभियान हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर वार करेगा। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा अभियान चलाया कैसे गया? इसके पीछे की मशीनरी क्या थी? आइए जरा उन संस्थाओं और तरीकों पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया। इस पूरे अभियान का जो इंजन है वो है सेंट्रल कमीशन फॉर डिसिप्लिन इंस्पेक्शन, यानी CCDI। इसे आप कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी एक अंदरूनी पुलिस फोर्स जैसा समझ सकते हैं। ये सीधे शी जिनपिंग को रिपोर्ट करती है और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए इसके पास लगभग बेहिसाब ताकत है। और ये CCDI एक बहुत ही विवादास्पद तरीके का इस्तेमाल करती है, जिसे शुआंगुई कहते हैं। इसमें होता यह है कि पार्टी के सदस्यों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में ले लिया जाता है और फिर उनसे पूछताछ होती है। जाहिर है, मानवाधिकार संगठनों ने इसकी बहुत कड़ी आलोचना की है। अब ये अभियान सिर्फ छोटे मोटे अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने कुछ इतने बड़े और ताकतवर लोगों पर भी शिकंजा कसा कि पूरे चीन में एक तरह से हड़कंप मच गया। देखिए, दशकों से चीन की राजनीति में एक अनकहा नियम था कि पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं, उन पर कभी कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। ये चीन के सबसे शक्तिशाली नेता होते थे, इन्हें कोई छू नहीं सकता था। लेकिन फिर आया जो योंगकांग का मामला, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जांचकर्ताओं ने बहुत धीरे धीरे काम किया। पहले उन्होंने जो के करीबियों को निशाना बनाया। 1 साल से भी ज्यादा समय तक ये जाल बिछाया जाता रहा, और फिर आखिर में शिकंजा कसा गया सीधे जो योंगकांग पर, जो कभी चीन के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। जो योंगकांग के गिरने के साथ ही दशकों पुराना वो अनकहा नियम भी टूट गया, और संदेश एकदम साफ था, अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जो अकेले नहीं थे, उनके अलावा भी कई बड़े नाम थे। शू साई हुई जैसे टॉप के मिलिट्री जनरल से लेकर लिंग जिहुआ जैसे बड़े राजनीतिक सलाहकार तक, इस अभियान की पहुंच पार्टी, सेना और सरकार के हर कोने तक थी। और यहीं से हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी सवाल पर वापस आते हैं कि इस अभियान का असली मकसद क्या है? क्या ये सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग है, या फिर अपने राजनीतिक दुश्मनों को साफ करने का एक तरीका? इसको लेकर मोटे तौर पर 2 अलग अलग थ्योरी हैं। पहली है पॉलिटिकल पर्ज, यानी राजनीतिक सफाई की थ्योरी। इसके मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपों का इस्तेमाल सिर्फ एक हथियार की तरह किया जा रहा है, ताकि राजनीतिक विरोधियों को खत्म करके शी अपनी सत्ता को मजबूत कर सके। और दूसरी थ्योरी है संस्था निर्माण की। इसका मानना है कि ये पार्टी को बचाने की एक सच्ची कोशिश है, क्योंकि भ्रष्टाचार पार्टी को अंदर से खोखला कर रहा था और उसके अस्तित्व पर ही खतरा बन गया था। लेकिन इस बहस में और भी कई पहलू हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि इसके पीछे और भी रणनीतिक वजह हो सकती हैं, जैसे उन अफसरों को हटाना जो अपने भ्रष्टाचार की वजह से विदेशी खुफिया एजेंसियों के चंगुल में फंस सकते थे, या फिर सेना की लड़ने की ताकत को बढ़ाना, यहां तक कि आर्थिक सुधारों के रास्ते में जो लोग रोड़ा बने हुए थे उन्हें हटाना। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। ये अभियान आज भी पूरी ताकत से चल रहा है।
ये कोई गुजरे जमाने की बात नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो आज भी मौजूदा सरकार के बड़े से बड़े अधिकारियों को अपने निशाने पर ले रही है। वांग शियांगशी का ताज़ा मामला इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। सोचिए, एक स्थानीय नेता से वो कैबिनेट मंत्री के पद तक पहुंचे और फिर अचानक उनका पूरा करियर रुक गया जब उन्हें जांच के दायरे में ले लिया गया। इससे साफ पता चलता है कि ये अभियान आज भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, शी जिनपिंग का ये अभियान आखिर है क्या? सिस्टम को साफ करने की एक जंग या इसे कंट्रोल करने का एक तरीका? शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है, लेकिन एक बात तो तय है, इस अभियान ने चीन को हमेशा के लिए बदल दिया है और इसका असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा।